आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लास में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और ये हमारा मैथ का छठा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 5 वीडियो दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। देखो भाई, हर एक वीडियो में मैं 1 या 2 चैप्टर कवर करा रहा हूँ। किस किस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, हर एक चीज़ बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मात्र एक वीडियो देख के जाएंगे और बोलेंगे सर आप जो पढ़ाते हैं मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो भाई इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे चैप्टर्स है, जब तक आप सबको देखोगे नहीं तब तक आपका कुछ होगा नहीं। और हमारा ये जो आज वाला अभी जो वर्तमान ये जो छठा नंबर वाला ये जो वीडियो है, यहाँ पर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस आप अच्छे से कर लो। हर एक चीज़ को यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, हर एक चीज़ को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि जो पहला नंबर वाला जो क्वेश्चन हो गया कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z बराबर x प्लस आयोटा वाई, z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, तो मॉडुलस अगर निकालेंगे इसका कुछ नहीं करना भाई, जो रियल पार्ट में जो होगा इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा इसका आप स्क्वायर कर दो, बस हो गया आपका मॉडुलस। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंजुगेट अगर बोला जाए ना, कंजुगेट निकालने के लिए तो जैसे x प्लस आई वाई रहेगा, मतलब आई के इधर जो रहेगा, आई के इधर जो रहेगा, जो साइन जो रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर दो, माइनस रहेगा तो प्लस कर दो, बस काम खत्म। जैसे z बराबर अगर x प्लस आई वाई है तो z कंजुगेट को z डैश से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर z बराबर अगर आपका x माइनस आई वाई पहले से रहता है तो z कंजुगेट हो जाएगा x प्लस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ आप जान लो। मतलब चिन्ह बदल देना है, मतलब यहाँ पर प्लस है भाई तो जो माइनस वाला होगा वो वाला आंसर हो जाएगा, बस कहानी खत्म। ये बात क्लियर हो गया। अब आगे चलो, इस टाइप में क्वेश्चन आएगा, इस टाइप में क्वेश्चन आएगा। बस भाई आपको 2-3 चीज़ों के बारे में याद रखना है। जैसे आई का जो मान होता है ये होता है रूट अंडर -1, एक होता है आई स्क्वायर का मान होता है -1, एक होता है आई का पावर में क्यू, इसका मान होता है -i, एक होता है आई की पावर में 4, तो इसका मान हो जाएगा आपका 1। अब देखो आई यहाँ पे 4 का कोई सा भी मल्टीपल हो, 4 का कोई सा भी क्या हो, मल्टीपल हो, उसका वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। उसका वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। चलो हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम लोग एक बड़का सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर छोटा क्वेश्चन लेंगे। पहले 6 नंबर वाला बना देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 नंबर में क्या है, बस आप इसको खोपड़िया में घुसा लो, इसको खोपड़िया में घुसा लो, और कुछ घुसाने की जरूरत नहीं है, इसको एकदम याद रख लो, इसको याद रख लो। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो इसको, जैसे यहाँ पर आई के पावर में क्या है 12 है, प्लस आई का पावर में 13 है, प्लस आई के पावर में 14 है, और प्लस आई के पावर में 15 है। इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। देखो आई, ठीक है, अब देखो ना भाई यहाँ पर आई के पावर में 12 है, कि 4 का 12 में अगर 12 काटोगे तो कटेगा, 4 तिये 12, हाँ भाई कट गया, पूरा पूरी कट गया। तो पूरा पूरी अगर कट गया तो यहाँ पर अगर पूरा पूरी कट गया तो ये आ गया हमारा 1, पूरा पूरी कट गया तो 1, और अगर पूरा पूरी नहीं कटता तो जो बचता शेषफल में उसको आई के पावर में चढ़ा देंगे। जैसे देखो यहाँ पर 13 है ना, तो देखो 4 का 12 में अगर काटेंगे इसको तो 4 तिये क्या होगा 12 होगा, 1 बच जाएगा शेष, तो यहाँ पर आई के पावर में 1 लिख देना, आई के पावर में 1 लिख देना, मतलब जो शेष बच जाएगा उसको लिख देना। जैसे यहाँ पे देखो 14 है, तो उसी प्रकार से खिलाएंगे, 4 तिये 12, तो 14 में 12 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर माथा में 2 लिख देंगे। भाई आप अगर 14 को भागा दोगे 4 से तो देखो ना ऐसे हो ना, 4 तिये 12, 2 बचेगा ना शेषफल, तो 2 को यहाँ पर माथा में चढ़ा देना है। 15 है, आई के पावर में 15 है, तो जैसे यहाँ पर भागा दोगे 4 से तो 4 तिये 12, 15 में 12 जाएगा 3 बचेगा, 3 यहाँ पर चढ़ा देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही करना है, मतलब जो शेषफल आएगा ना, जो शेषफल आएगा चढ़ा देना है। जैसे 12 में हमने क्या किया, 12 में भी हमने वही किया, देखो 4 12 है ना, तो 4 तिये 12, शेषफल कुछ नहीं मिला, मतलब 0 0 मिला, तो यानी आई के पावर में 0 चढ़ा दो। किसी के पावर में भी 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, किसी के भी पावर में 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो आई के पावर में 0 का भी मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 मिल गया, यहाँ से आई मिला, आई स्क्वायर मिला, आई क्यू मिला, तो बस 1 लिख दो। यहाँ से आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है, -1 लिख दो, प्लस आई क्यू का मान कितना होता है माइनस आई लिख दो। अब देखो प्लस आई माइनस आई खत्म हो गया, -1 + 1 खत्म हो गया, बचा कुछ नहीं, बचा 0 आंसर आ गया। तो बस आपको क्वेश्चन बनाने का नियम आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन बनाने का नियम आता है तो आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो चलो ये तो क्लियर हो गया। अब मान के चलो भाई अगर आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना है, अगर यही वाला क्वेश्चन बनाना है तो आप इसको भी बना सकते हो। जैसे 12 आई का स्क्वायर है, आई स्क्वायर मैंने क्या हो गया, आई स्क्वायर मैंने -1 हो गया, तो -1 लिख दो। ठीक है, फिर -4 है, आई क्यू है, आई क्यू मैंने क्या हो गया, आई क्यू मैंने हो गया -i हो गया, तो -i लिख दो। ठीक है, ये हो गया, प्लस 8 आई के पावर में 4, प्लस 8 आई के पावर में 4, आई के पावर में 4 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 आप लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इसको भी लिख दिया हमने।
फिर है -4 i के पावर में 5, -4 i के पावर में 5, ध्यान से सुनो, i के पावर में 5, i के पावर में 5 मैंने क्या 5 है पावर में, तो 4 से अगर भागा देंगे तो 4 के 4 1 बच जाएगा शेषफल, यानी ये हो जाएगा i के पावर में 1, यानी i हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, -12 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4i हो गया, प्लस 8 हो गया, और यहाँ पर ये -4i हो गया, तो -4i प्लस 4i खत्म, -12 प्लस 8 करेंगे तो -4 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया आंसर। इसी प्रकार से भाई आप किसी को भी बना सकते हो, किसी को भी बनाओ आपका बन जाएगा, किसी को भी बनाओ आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं आपको 3 नंबर बना के बता देता हूँ कि 3 नंबर को आप कैसे बनाओगे। ये 3 नंबर देख लो एक बार। अब देखो जैसे यहाँ पर i का स्क्वायर है, i का स्क्वायर है यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो i का स्क्वायर है, i स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है, तो -1 हो जाएगा, प्लस i के पावर में 4 है, तो देखो 4 है ना, तो i के पावर में 4 रहने से कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख दो, प्लस i के पावर में 6 है, तो 4 अगर 6 को इस प्रकार से भागा देंगे 4 के 4 बचेगा शेषफल 2, जो शेषफल बचा उसको यहाँ पे चढ़ा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बदले i का स्क्वायर लिखेंगे, तो i स्क्वायर का मान कितना हो गया -1 हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस i के पावर में 7, प्लस i के पावर में 7, तो 4 और 7 को अगर भागा देंगे तो 4 के 4 बचेगा शेषफल 3 बच रहा, तो मतलब i के पावर में 3, i के पावर में 3 मतलब इसके लिए आएगा i के पावर में 3, तो i के पावर में 3 का मान कितना होता है -i होता है, यहाँ पर क्या लिख देंगे -i लिख देंगे, ठीक है। इधर नीचे आओ 1 है तो रहने दो, प्लस का प्लस, i का स्क्वायर कितना है, i स्क्वायर है -1, तो -1 लिखो, प्लस i का क्यू कितना है -i है, तो यहाँ पर आपका प्लस और ये -i हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो -1 हो गया ऊपर में, +1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 हो गया, प्लस माइनस माइनस i हो गया, ठीक है, बटा, अब देखो ये 1 हो गया, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस i, अब जो कट रहा पहले काट दो, -1 प्लस 1 खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पर +1 -1 खत्म हो गया। अब देखो ये आया आपका -1 और -i, और यहाँ पर देखो -i है, एक काम करो दोनों तरफ i से गुना कर दो, नीचे जो रहेगा उस चीज़ से गुना कर दो, ताकि नीचे आपका i वाला नहीं होना चाहिए, नीचे आपका i वाला नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या नीचे जो रहेगा जैसे i है, तो i से मैंने गुना कर दिया, नीचे अगर मान के चलो अगर आपका दूसरा कुछ रहता है, अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखो अब इसको गुना करेंगे अगर -1, देखो -1 इंटू आई, तो i हो गया, फिर -i गुना i, तो क्या हो जाएगा i का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -i गुना i, तो i का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ आप, इधर देखो क्या हो गया, ये आपका -i हो गया और -i स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है, बटा माइनस का माइनस हो गया, और i स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है, तो -1 हो जाएगा ये भी, तो देखो ये -i हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, मतलब ये आपका आ गया 1 - i आ गया, क्या आया 1 - i है, क्या आंसर 1 - i बिल्कुल है, 1 - i इसका आंसर हो गया। तो ऐसे बनाओगे आप क्वेश्चंस को, ऐसे बनाओगे क्वेश्चंस को। अब ये जो i के पार में अगर कुछ भी आए तो आपको ऐसे ही बनाने हैं, तो आप बना लेना, और यहाँ पर मैं आपको नहीं बताता हूँ। आगे चलो, आगे देखो, जैसे ये सब क्वेश्चन, जैसे i के पार में क्या है, i के पार में 9 है, i के पार में 19 है, सारा खेला 4 का होगा, 4 से भागा दो खाली, 4 दूने 8 बचेगा 1, तो ये हो गया i के पार में 1, इसको भागा देंगे 4 से 16 बच जाएगा 3, i के पार में 1 i होगा, और i के पार में q, i के पार में q का देख लो क्या होता है, i के पार में q का होता है -i होता है, यहाँ पर क्या लिख देंगे -i, तो ये हो गया i प्लस माइनस -i, तो ये खत्म हो गया, बचेगा 0 बचेगा, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोग ये सब बना लेना, और ये सब बना लेना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलो, आगे देखते हैं, ये सब भी वैसे ही क्वेश्चन बनेगा, आप लोग बना लोगे इसको। अब जैसे देखो यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे निकाला जाएगा, जैसे z है ना, z है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, पहले तो आप 1/z कर दो, 1/z कर दो, तो a प्लस i भी है, यहाँ पर z, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे z है ना, तो इसका पहले कर देना आप 1/z कर देना, फिर इस z का कंजुगेट कर देना, और इस z का कंजुगेट कर देना, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर z बराबर a प्लस i v है, तो 1/z करना है, तो 1 क्या हो जाएगा a प्लस i v हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला रहेगा, नीचे वाला जो z रहेगा इसका कंजुगेट कर देना है, तो देखो नीचे वाला ये जो z इसका कंजुगेट कर देंगे, कंजुगेट मैंने क्या, i के जो इधर वाला रहेगा उसको प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, जैसे यहाँ पर a प्लस i b है, तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस i b, यहाँ पर भी लिखेंगे a माइनस i b, ठीक है, a माइनस i b हम लोग लिख देंगे, दोनों जगह पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप में हम लोग बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। अगर नॉर्मली अगर आपका a प्लस i v रहता है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a प्लस i b हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 1/a प्लस आई बी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आई बी और यहाँ पर 1/a प्लस आई बी, तो यहाँ पर आपको 1 मिले तो 1 मिल रहा है। तो सिंपल सा कहानी अभी इसको आप याद रखो कि 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे अभी क्वेश्चन में जब डिस्कस करेंगे तो ये वाला कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, और हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा अभी आपको पता चलेगा। तो इसको पहले आपने नोट करा। आगे देखो, जैसे देखो ना भाई, यहाँ पर जिस इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, क्या है z बराबर क्या है 1 प्लस आयोटा है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, आराम से निकाल दो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कुछ नहीं करना। देखो जिसमें क्या बोला, ये 1 प्लस आई है तो ये 1 प्लस आई यहाँ पर रह जाएगा। अब ऊपर में जाएगा इसका कंजुगेट, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बस ये कर दिया आपने, बस सॉल्व करो। तो 1 माइनस आई का 1 माइनस आई, और देखो ये फॉर्मूला में आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 माइनस आई हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस आई का स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, आई स्क्वायर का मान आपका होता है, आई स्क्वायर का मान होता है आपका -1। क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 माइनस आई बाई 2, 1 और 1 2 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं पर, ऐसा ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है, तो लेकिन ये वाला आपका सही होगा। तो यहाँ पर आंसर ही गलत दिया हुआ है, ये आपका सही होगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। प्रॉब्लम दिक्कत समस्या नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, चलो समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो। अब हम लोग और एक क्वेश्चन यहाँ पर बना लेते हैं, फिर आप खुद बना लेना। देखो यहाँ पर मैं और एक क्वेश्चन बता दीजिए, जिसको मैं बताऊँ। अगर देखो क्या z बराबर -3 प्लस 4i, भाई कुछ नहीं करना, पहले आपको करना है 1/, जो दिया रहेगा उसको लिख दो, 1/3 प्लस 4i गुना क्या करना है, देखो इसको देखो -3 है और यहाँ पर 4i है, -3 है 4i है, जैसे यहाँ पर देखो प्लस है ना, तो कुछ नहीं करना, i के इधर वाला इधर जैसे प्लस है तो यहाँ पर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया -3 माइनस 4i। अब देखो ये आपको फॉर्मूला में आ जाएगा, ये a स्क्वायर, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का काम कर रहा है ये और b स्क्वायर का काम कर रहा है 4i का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, -3 माइनस 4i -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर -4 का स्क्वायर 16 और आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, 1 मिनट रुको, देख लो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, देख लो अच्छे से। देखो जैसे आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ऐसे आपका आई स्क्वायर का यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और आई स्क्वायर हो गया। अब देखो -3 माइनस 4i हो गया, 9 का 9 हो गया। अब आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इसका मान -1 होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। ये हो गया -3 माइनस 4i और 16 9 25 हो गया, 16 9 25 हो गया। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग तोड़ के लिख दो, -3/25 एक आया और एक आया -4/25i, 4/25i। देखो मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आ जाता तो आप ऐसे ही बनाओगे, भाई कुछ नहीं करना है। जैसे मान के चलो अगर इसका निकालना है आपको, इसका अगर निकालना है क्या करेंगे, देखो पहले करेंगे 1/2 माइनस 3i करेंगे और यहाँ पर 2 + 3i और यहाँ पर 2 + 3i, बस आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। बात क्लियर है? तो देखो कोई जरूरी नहीं है कि यही सब क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कुछ भी आए, मैंने तरीका आपको बता दिया, मतलब आप बना लोगे भाई, बस यही फंडा है, यही आपको समझना है। ये तो चीज़ क्लियर हो जाता है। आगे देखो, आगे चलो, आगे बढ़ो। आगे देखो जैसे ये सब क्वेश्चन अगर आता है, कुछ नहीं करना, कंपेयर करना। देखो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ आपको यहाँ पर कंपेयर कर देना है, यहाँ पर आपको कंपेयर कर देना है। देखो यहाँ पे क्या है, x + i है ना, यहाँ पर प्लस क्या है, प्लस है आपका 7 - 5i, 7 - 5i बराबर 9 + 4i। आप एक काम करो, x + iy जो है इसको आप इधर रहने दो, ये 9 + 4i है इसको आप इधर ही रहने दो, ये प्लस इधर आने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 - 5i हो जाएगा। दिक्कत प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो आप इसको कैसे क्या करोगे, भाई यहाँ पर x + iy है, रहने दो, इसको सॉल्व करना है। देखो जैसे 9 और ये 7 है, आप अगर इसको खोलेंगे अच्छे से, देखो जैसे 9 + 4i है और यहाँ पर -7 है और माइनस प्लस 5i है, तो इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे, देखो 9 में अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 4i और 5i क्या हो जाएगा, 9i हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 + 9i हो जाएगा, 2 + 9i हो जाएगा। तो रियल पार्ट कैसे, देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर 2 वाला है, तो x बराबर 2 हो गया, और यहाँ पर iy है और यहाँ पर 9i है, तो i मिल गया, तो y बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, यानी x का मान 2 और y का मान 9, x का मान 2 y का मान 9। ये मैंने बता दिया, इसको भी आप बना लोगे, इसको भी आप बना लोगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, आगे देखो, आगे क्या है, देखो आगे हमारा मॉडुलस आप किस प्रकार से निकालोगे, मॉडुलस कैसे निकालोगे। जिस इसका मॉडुलस निकालना है, कुछ नहीं करना, -1 और -i√3। भाई मॉडुलस निकालना है ना, तो देखो मॉडुलस के लिए √अंडर लिखना, यहाँ पर ये जो क्या है, इसका -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
क्या है, माइनस आई मत लिखो, माइनस 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 रूट अंडर 3 का स्क्वायर। मान यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसको लिखना है और यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसको लिखना है, साइन के साथ लिख देना। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी 2 इसका आंसर आ गया। इसका अगर देखा जाए, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 और 4 मतलब इसका भी 2 ही आ जाएगा। बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं यहाँ पर मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, देखो अगर ऐसा आएगा तो 1 + i बटा 1 - i, भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले आपको लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, अभी देखो मैंने आपको जो उधर तरीका बताया वही यूज करेंगे। जैसे 1 - i है ना, इसको 1 + i से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + i से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर नीचे जो रहेगा बस उसी से, मतलब यहाँ पर खाली साइन खाली बदल के इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 + i और 1 + i क्या हो जाएगा, 1 + i का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a - b × a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये i का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस +1 हो गया, 2 हो गया। अब देखो यहाँ से आपको क्या क्या मिल गया, यहाँ से आपको देखो मिल गया 1 मिल गया प्लस 2i मिल गया, i का स्क्वायर वैल्यू होता है -1 मिल गया और यहाँ पर 1 और 1 कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो देखो -1 और +1 खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचा क्या, 2i बटा 2, 2 खत्म हो गया, बचा यहाँ पर क्या, i बचा। देखो यहाँ पर रियल पार्ट है ही नहीं, तो रियल पार्ट को 0 लिख सकते हैं, 0 + i लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 + i लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आप मॉडुलस आराम से निकाल लो, क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर क्या होगा, मॉडुलस क्या होगा, ये जो पार्ट है इस पार्ट का स्क्वायर करना है और यहाँ पर ये जो पार्ट में नंबर जो है इसका स्क्वायर करना है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल इसको भी आपको ऐसे ही बनाने हैं, आप इसको बना लेना। तो ऐसे आपको निकालना है मॉडुलस, मतलब मॉडुलस निकालने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो होता है ना, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब x + iy जो फॉर्म होता है, इस फॉर्म में सबसे पहले आपको लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। तो इसको भी आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, पोलर फॉर्म और यहाँ पर आर्गुमेंट जो होगा, अब ये 2 चीज यहाँ पर बच के रहता है, इसको करा देने से आपका हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पोलर फॉर्म को जानने से पहले आपको यहाँ पर एक ग्राफ के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, एक ग्राफ के बारे में जान लो सबसे पहले आप लोग। देखो यहाँ पर जैसे ये वाला ये जो चीज हो गया ना, देखो आपको पता होगा ये वाला जो घर होता है, इसमें हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। अब देखो भाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें x का मान भी प्लस होता है, y का भी मान प्लस होता है, क्योंकि इधर आप जाओगे तो ये x का लाइन भी प्लस है और इधर जाओगे तो y का लाइन भी प्लस है। इसका अगर बात किया जाए तो इधर देखो x का मान माइनस होगा और इधर y का मान प्लस होगा, यानी ये वाला घर में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। इस घर में देखो इधर x का भी मान माइनस है, इधर y का भी मान माइनस है, यानी कि इधर माइनस हो जाएगा। इस घर का अगर बात करें, इस घर का तो इधर x का मान प्लस है और y का मान माइनस है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये घर क्या कहलाएगा, प्लस माइनस वाला घर कहलाएगा। बात क्लियर है। अब देखो होता क्या है, अगर हम लोग एंगल का बात करें, जब हम लोग अभी आर्गुमेंट पढ़ेंगे तब भी और जब भी पोलर फॉर्म पढ़ेंगे तब भी, तो इस घर के लिए हमारा होता है थीटा, इस घर के लिए क्या होता है, थीटा होता है। इस घर के लिए होता है हमारा पाई माइनस थीटा, इस घर के लिए क्या होता है, पाई माइनस थीटा, इस घर के लिए क्या होता है, पाई माइनस थीटा। इस घर के लिए हमारा होता है थीटा माइनस पाई, इस घर के लिए क्या होता है, थीटा माइनस पाई होता है। ठीक है, और इस घर के लिए होता है हमारा माइनस थीटा होता है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर माइनस थीटा, यहाँ पर पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा है माइनस थीटा और यहाँ पर पाई माइनस थीटा, तो इसका हो जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो भाई यहाँ पर बनाओगे कैसे, आप बनाओगे कैसे, जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो क्या कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। इसी फॉर्म में हमें लाना है, देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको इस चीज को देख लेना है। यहाँ पर हमें दिया गया है 1 + i√3, ये हमें दिया गया है, बोलो हाँ, ये हमें दिया गया है, बोलो हाँ। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे x + iy से, तो आपको यहाँ से x और y का मान मिल जाएगा। तो x का मान आपको यहाँ पर दिया गया है, देखो x का मान दिया गया है 1 और y का मान दिया गया है √3, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर r निकाल लो, r का फॉर्मूला होता है √x² + y²। ठीक है, तो x का स्क्वायर माने क्या, 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, y² नहीं √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो गया, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, यानी r का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया।
आर का मान कितना आ गया भाई हमारा 2 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप क्या करो थीटा निकालो। थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स आपका थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको याद रखो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स हो गया वाई का मान कितना है आपका √3 है, और एक्स का मान कितना है 1 है, एक्स का मान 1 है। तो ये आपका आ गया टेन इनवर्स √3 आ गया। क्या आ गया, टेन इनवर्स √3 आ गया। बात क्लियर है। अब √3 टेन किसका मान √3 होता है आपको पता होगा, जिससे पहले मैंने आपको कल ट्रिक से भी बताया था, पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो देखो इसका मान होता है 0 डिग्री, टेन 0 का 0 होता है, 30 का होता है 1 बटा √3, इसका होता है 1 और इसका होता है √3, यानी टेन 60 माने क्या हो गया, टेन 60 मतलब कितना हो गया भाई, टेन 60 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, टेन 60 को लिख सकते हैं π/3। टेन 60 को क्या बोला जाता है भाई, टेन 60 डिग्री को क्या बोला जाता है, π/3 बोला जाता है। ठीक है, टेन इनवर्स ये टेन 60 को क्या बोला जाएगा, π/3 बोला जाएगा। तो √3 के लिए लिख सकते हैं टेन π/3। क्या लिख सकते हैं, टेन π/3। तो टेन इनवर्स 10 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर हमारे क्या π/3, क्या बचेगा π/3 बचेगा। और ये जो π/3 आया यहाँ पर हमारा, ये जो π/3 आ रहा है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है ना, ये जो हमें दिया गया है, ये किस घर में जाएगा, किस घर में आ रहा है हमारा, इस घर में आ रहा है, इस घर में आ रहा है, इस घर में आ रहा है, इस घर में आ रहा है। पहले इसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो कैसे इस चीज़ को चेक करोगे, आप ध्यान से देख लो इसको, एकदम अच्छे से आप देख लो कि चेक आपको कैसे करना है इस चीज़ को। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्स का मान क्या है, एक्स का मान पॉजिटिव में है, वाई का भी मान क्या है, पॉजिटिव में है। एक्स का मान पॉजिटिव है, वाई का भी मान क्या है, पॉजिटिव है। दोनों का मान क्या है, पॉजिटिव है, मतलब दोनों क्या है आपका प्लस है। तो प्लस होने से कौन वाला घर में दोनों प्लस होता है, तो ये वाला घर आपका प्लस होता है। देखो ये वाला घर आपका प्लस है, मतलब इस घर में जाएगा। तो यहाँ पर लिखना आप कि थीटा जो है वो लाइज कर रहा है कहाँ पे, थीटा लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा लाइज कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारा लाई कर रहा है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/3 होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, थीटा ही होता है। अगर इस घर में अगर आता, मान के चलो सेकंड घर में अगर आता तो पाई माइनस क्या कर देते, थीटा कर देते। अब थीटा कितना आया था, π/3 आया था, इसको पाई माइनस π/3 कर देते। अगर इस घर में आता तो थीटा माइनस पाई कर देते, इस घर में आता तो माइनस थीटा कर देते। तो ऐसे आपको करने हैं। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना भाई, आपको सिंपल सा बैठा देना है। किसमें बैठाना है, तो आर क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में आपको बैठा देना है। तो आर कितना है, देखो आर यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दो। कॉस थीटा, तो कॉस का कॉस थीटा का मान है π/3 प्लस आई साइन π/3। बस हो गया, क्या करना, कुछ नहीं करना है। ये हो गया, ये वाला आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पर हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। देखो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर -1 प्लस आई है, तो यहाँ पर ये x प्लस आई वाई से अगर इसका कंपेरिजन करेंगे तो x बराबर क्या हो गया, -1 हो गया, और y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। r हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। r बराबर क्या होता है, √x का स्क्वायर, x का स्क्वायर होता है -1 का स्क्वायर, तो 1 होगा। और यहाँ पर क्या है, y का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि इसका बदले हम लोग लिख देंगे √2। थीटा निकालो, पहले आप थीटा निकालो। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स y/x होता है। तो देखो tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया, y/x है, y/x है। तो यहाँ पर क्या करोगे, जैसे tan इनवर्स y/x है तो y का मान कितना है, y का मान 1 है, और x का मान कितना है, -1 है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये क्या हो गया, -1 हो गया। पहले tan इनवर्स क्या हो गया, -1 हो गया। अब देखो आपको यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो फिर आप क्वेश्चंस बना नहीं पाओगे। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो आप क्वेश्चंस को बना नहीं पाओगे। तो भाई देखो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आप जान लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1 है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 ही हो जाएगा। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा अगर रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये tan इनवर्स 1 ही होगा। अब देखो tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया, और tan कितना का मान 1 होता है, इसको आपको पहले देखना पड़ेगा। तो tan 1 किसका मान होता है, देखो अभी मैंने बताया कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और 45 माने हो गया आपका π/4। 45 डिग्री मान क्या होता है, π/4 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan π/4।
तो टेन इनवर्स टेन खत्म हो गया, तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या, π/4 बचेगा, π/4 बचेगा। अब आप यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर एकदम अच्छे से देखो, ये जो है ये आपका नेगेटिव है और ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये हमारा माइनस प्लस वाला हो गया। अब माइनस प्लस वाला घर कौन ठो है, देख लो, माइनस प्लस वाला घर कौन वाला है, माइनस प्लस वाला घर ये है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब ये कहाँ पे जाएगा, ये जो जाएगा भाई कहाँ पे जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये चल जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान हो जाएगा π-θ, क्या हो जाएगा, π-θ हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, π-θ हो जाएगा, पाई का पाई रहेगा, थीटा का मान कितना है, π/4 आया, π/4 आया। नीचे कुछ देख मान लो, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे देखो क्या हो, जिसको सॉल्व करेंगे तो 4π - π हो गया, तो 4π में 1 पाई गया तो 3π/4 हो गया। मतलब थीटा का जो हम लोग यूज करेंगे वैल्यू, थीटा बराबर एक्चुअल में जो यहाँ पर वैल्यू यूज करेंगे, तो ये 3π/4 को हम लोग यूज करेंगे, 3π/4 का यूज करेंगे। तो 3π/4 देखो इसी में है। ऐसे भी हमको पता है भाई, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख भी लेना, क्या होता है, r cos थीटा, तो r का मान कितना आया है, r का मान आया है यहाँ पर √2, तो r हो गया cos थीटा, तो cos का cos हो गया, थीटा का हो गया 3π/4 प्लस i sin थीटा, तो i sin वही 3π/4, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्गुमेंट के क्वेश्चंस को। कुछ नहीं करना, सिंपल कहानी होता है। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, -1 - i√3 है, इसको पहले कंपेयर कर लो x + iy से। तो यहाँ पर x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया -1, i मिल गया, तो y का मान हो गया -√3, y का मान क्या हो गया, -√3। सबसे पहले भाई आपको यहाँ पर भी आपको tan थीटा निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, tan थीटा निकाल लेना है, tan थीटा निकाल लो। tan थीटा का फॉर्मूला, जिससे देखो यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया है, tan थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला, या फिर ये वाला यूज करो, ये वाला थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y/x होता है, थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y/x होता है। इसको आप खाली यूज कर लो। देखो मैं इसको ऐसे ही यूज कर देता हूँ, थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y/x, ये होता है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा ना भाई, इसको आप इस प्रकार से मॉड लेके चलोगे ना, इसको अगर आप मॉड लेके चलो तो -1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हमेशा यहाँ पर प्लस वाला ही आप लिख के चलना। इधर आ जाओ, इधर देखो, जैसे tan इनवर्स, आप इसको ऐसे करो ना, इसको आप ऐसे मॉड में कर लो, मॉड में कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगा तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया, y का मान कितना है, यहाँ पर y का मान कितना, -√3, तो -√3 लिख लो। x का मान कितना है, x का मान -1 है, -1 लिख लो। ऐसे भी माइनस खत्म हो गया तो बचेगा √3, तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या बच रहा है, आपका √3 बच रहा है, ठीक है, √3 बच रहा है। तो tan इनवर्स, अभी मैंने बोला √3 आने से कितना मान आएगा भाई, देखो √3 आया था, √3 मतलब क्या, tan π/3, √3 मतलब क्या होता है, tan π/3 होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan π/3, क्या लिखेंगे, tan π/3। तो tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, π/3, क्या बचा, π/3, मतलब थीटा का मान यहाँ पर क्या आ गया, π/3 आ गया, थीटा का मान क्या आ गया, π/3 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो देखो ये हमारा माइनस में है, ये भी हमारा माइनस में है, तो माइनस वाला आ रहा है, देखो माइनस वाला आ रहा है। और माइनस वाला किस घर में जाएगा, देखो माइनस दोनों माइनस वाला हमारा इस घर में आएगा, थर्ड घर में आएगा, और थर्ड घर में क्या होता है, थीटा माइनस पाई होता है, थर्ड घर में क्या होता है, थीटा माइनस पाई होता है। ये यहाँ पे आ गया थर्ड घर में, और इसका मान होता है थीटा माइनस पाई, क्या होगा, थीटा माइनस पाई। तो चलो थीटा माइनस पाई कर लो, तो थीटा का मान क्या हो गया, π/3 हो गया, यहाँ पर -π हो गया, नीचे कुछ देख मान लो, ये हो गया आपका 3, ये हो गया पाई, ये हो गया π - 3π, π - 3π, ये हो गया -2π/3। कितना सिंपल है, आप देख लो कितना सिंपल है, कुछ भी करना नहीं होता, बस ऐसे करना। मतलब यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ये जो बताया बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ये भी हमारा बन रहा है, ये भी हमारा बन रहा है, आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर्गुमेंट निकालना बहुत ही ईजी है, बस आपको ये वाला चीज़ याद रखना, ये वाला, यहाँ थीटा तो यहाँ पर -θ, यहाँ पर π - θ, तो यहाँ पर θ - π, बस कहानी खत्म। इतना चीज़ आप जान लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर -√3 + i है, इसको कंपेयर करोगे x + iy से, तो x का मान हो गया यहाँ पर -√3 और y का मान हो गया आपको यहाँ पर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आप इसको आगे सॉल्व कर लो, पहले आप थीटा निकाल लो, उसके बाद देख लो कि किस में जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर कर लो। देखो अगर फर्स्ट में जाएगा तो यहाँ थीटा ही होगा, सेकंड में जाएगा तो π - θ, थर्ड में जाएगा तो थीटा - π, और फोर्थ में जाएगा तो -θ। अब आप इसको बना लोगे, आप इसको कर लेना। देखो मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, अब कुछ भी पूछिए आप बना लेना। आर्गुमेंट का आएगा भाई, इधर उधर वैल्यू में चेंज होगा, लेकिन आप बना लोगे क्वेश्चन, तो ऐसे होता है ये वाला चीज़। अब देखो यहाँ पे इसको आप कैसे बनाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, एकदम सिंपल होता है। देखो जैसे यहाँ पर किसी को भी मैं बताऊँ, जैसे देखो ना, चलो मैं आपको 57 बता देता हूँ, क्या है, देखो x² + 2x + 10 = 0।
जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो इसको आपको कंपेयर करना है किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर देना। x² मिल गया तो a के सेंटर में आपका 1 आ जाएगा, x मिल गया तो b के सेंटर में आपका 2 आ जाएगा और c के सेंटर में क्या होगा आपका 10 होगा। आपको पता होगा x का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा था मूल वाला चैप्टर में, 4 पॉइंट वाला चैप्टर में, ठीक है। तो माइनस का माइनस हो गया, b का मान कितना 2 रहने दो, प्लस माइनस ये हो गया, प्लस माइनस b² यानी 2 का इसको 4 हो जाएगा, माइनस 4ac तो 4 4 की 4 और 4 दाएं 40 हो गया, बटा 2a, 2 का 2 और a का मान हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया -2 प्लस माइनस 40 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -36 हो जाएगा, -36 हो गया, बटा यहाँ पर देखो 2 1 2 हो गया, 2 1 2 हो गया, दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, -2 का -2 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर -1 है, माइनस है तो 36 का 36 और इस माइनस के बदले हम लोग यहाँ पर i का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो माइनस है इस माइनस के बदले i² लिख सकते हैं क्योंकि i² का मान ही होता है -1, ठीक है। नीचे आपका 2 हो गया। अब देखो -2 का -2 यहाँ पे से वर्गमूल निकलेगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और i² का क्या हो जाएगा i हो जाएगा, बटा क्या हो गया 2 हो गया, बटा आपका यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करो आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा और द्वितीय 6i हो गया, यहाँ पर 2 हो गया तो 2 कट गया तो बचा यहाँ पर हमारा क्या बचा -i प्लस माइनस 3i। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप इसको भी बना लेना ऐसे ही बनेगा, इसको भी बना लेना ऐसे ही बनेगा, इसको भी बना लेना ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ, देख लो खाली। यहाँ पर जैसे x² प्लस 3 बराबर क्या है 0 है, इसको अगर तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। देखो यहाँ पर x² मिल गया तो a के सेंटर में क्या आया आपका, यहाँ पर x² के पास क्या है कुछ नहीं, मतलब 1 है। bx देखो इसमें x वाला टर्म है ही नहीं तो b बराबर आपका 0 हो जाएगा, x वाला टर्म नहीं है मतलब b बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर c के सेंटर में कितना है 3 है, c के सेंटर में कितना 3 है, c मतलब कांस्टेंट वाला हुआ, ठीक है। और x वाला टर्म तो है ही नहीं जिसके लिए लिखेंगे, बस वही फॉर्मूला बैठाना और आपको बनाना है, अब बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये हमारा आज का वीडियो था, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन ये सब आप लोग बना के रख लेना, ठीक है, ये सब आप लोग बना के रख लेना, आप लोग बना लेना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।